देखिए, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, उनके चुनाव चिन्ह के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपको हर जनरल नॉलेज की जानकारी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ लेता है। ठीक है, तो आज बात करेंगे राजनीतिक पार्टियाँ, उनके चुनाव चिन्ह जो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, देखिए हाल ही में अभी क्या हुआ है, आपने सुना होगा कि 26 दलों ने मिलकर एक अलायंस इंडिया का अलाउंस किया है। ठीक है, क्या अलायंस क्या है का इंडिया का। तो इंडिया का फुल फॉर्म की अगर बात करूँ उसकी, तो उसकी जो इंडिया उन्होंने रखा है उसका नाम, अगर उसकी बात की जाए तो उसका है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, इसका नाम इन्होंने रखा है। ठीक है, जिसका नाम इन्होंने 26 दल मिलाकर क्या रखा है, इसका नाम इंडिया रखा है। ठीक है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे उनमें एनडीए के सरकार के विपक्ष में खड़ा होने के लिए ये जो इंडिया और एनडीए में दो पक्षों में बट गया है। ठीक है, एक इंडिया और एनडीए। ठीक है, एनडीए आपको पता ही होगा और इंडिया आपका 26 दलों से मिलकर बना है। ठीक है, जो विपक्ष में होगा एनडीए के। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है लोकसभा में बहुत अहम मानी जाती है। ठीक है, देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही अहम मानी जाती है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो सदन है आपके, एक सदन तो आपका विधान परिषद और उससे निचला सदन आपका विधानसभा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो वो है सदन कैसी है, द्विसदनीय है। ठीक है, तो निचला सदन आपका विधानसभा है। ठीक है, देखिए भारत का सबसे बड़ा विधानमंडल आपका उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। ठीक है, यहाँ पे जो है 403 विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो। ठीक है, और एक मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे बात करें विधान परिषद की, तो यहाँ पर 100 विधान परिषद सदस्य हैं। कितने हैं, 100 विधान परिषद सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें, देखिए राजनीतिक दलों के बारे में अगर बात करी जाए तो जो भी सरकार सत्ता में चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आते हैं उनकी बहुत ही भूमिका होती है महत्वपूर्ण। ठीक है, जैसे कि कोई भी हो, अगर बात करी जाए तो आपका इंडिया अब क्या बन गया है विपक्ष, एक तो बना है आपका इंडिया। ठीक है, और एक आपका एनडीए। ठीक है, तो दो बन गए हैं, दो विपक्ष। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो मान्यता प्राप्त हैं राजनीतिक पार्टियां, उनके बारे में अगर बात करी जाए, देखिए राजनीतिक दल में पहला भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल है। ठीक है, कमल का फूल है। बहुजन पार्टी का आपका हाथी है। समाजवादी पार्टी का आपका चुनाव चिन्ह साइकिल है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपको पता होगा हाथ का पंजा। ऐसे ही राष्ट्रीय लोकदल की अगर बात करी जाए तो हैंडपंप है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है आपका मकई और दरांती है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का घड़ी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से बोलते हैं, तो इसका चुनाव चिन्ह हथौड़ा, दरांती और तारा है। आगे बात करें ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो ये भी एक पार्टी है, उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड है, इसका चुनाव चिन्ह शेर है। दूसरी है आगे है और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम। ठीक है, तो ये भी पतंग है इसका चुनाव चिन्ह, ये भी उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है, इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। ठीक है, जितनी बात कर रहा हूं मैं। आगे बात करें, देखिए पार्टियों का गठबंधन। अब आपको पता ही होगा कि एनडीए का जो गठबंधन है भाजपा का, अपना दल उत्तर प्रदेश में किसके साथ है, अपना दल, जिनके सोनेलाल, ठीक है, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी के बीच गठबंधन की अभी पुष्टि करी है। अभी उन्होंने कहा है तीनों पार्टी आपस में, इनके साथ भी एनडीए का गठबंधन हो चुका है। ठीक है, आगे बात करें समाजवादी पार्टी गठबंधन, समाजवादी पार्टी, महान दल, जनता पार्टी सोशलिस्ट, अपना दल, कमेरावादी राष्ट्रीय लोकदल और काष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये पार्टी हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी और गठबंधन में। अगर बात करें बहुजन की, तो बहुजन समाजवादी पार्टी अपने अकेले दल पर चुनाव लड़ेगी, ये किसी के साथ नहीं है इस समय। और आगे बात करें, देखिए वाम मोर्चा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। हाल ही में क्या है, ये सब अलग अपने दम पे अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, ये किसी के साथ भी गठबंधन में नहीं है। अगर बात करें 26 पार्टियों को एक साथ मिलाया गया है। ठीक है, ये चुनाव अगली लोकसभा 2024 का जो होगा, जिसे बोला गया है इंडिया, वो आपस में एक साथ लड़ेंगे मिल करके। एनडीए सरकार के सामने खड़े होंगी जितनी पार्टियां, सब
कांग्रेस, टीएमसी, जदयू, आरजेडी, आप नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, पीडीपी व शिवसेना, उद्धव 26 समेत 26 पार्टियां जिन्होंने अपना इंडिया के नाम से गठन किया है, ठीक है। और एनडीए अलग आपको पता ही होगा, तो इसलिए आपको जानना भी जरूरी है। इंडिया के फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी और उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड पार्टियां कितनी हैं वो भी मैंने आपको बता दी, इनको भी आप जरूर देख लें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा कितनी है, 403 है, और विधान परिषद आपकी 100 है, ठीक है। दो द्विसदनीय विधायिका है यहाँ की, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 दल मिलकर क्या बनाया आपका, इंडिया बनाया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है, जिसे बोला है इंडिया, जो एनडीए के विपक्ष में खड़ी होंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।